पूजा का समय बीता जा रहा है, वहाँ पंडित जी बुला रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, अनुपमा आ जाएगी। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो, वहाँ में आके पूजा में ज्वाइन कर लेगी। आई। विक्रम जी, पूजा का समय निकला जा रहा है, आप कहें तो पूजा शुरू करें। आप पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। हाँ जी। मीरा जी नमस्ते। बहुत अच्छा कि आप लोग आ गए। अनुपमा नहीं आई क्या? अनुपमा और दक्ष अभी तक नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को ही मैंने उन्हें याद दिलाया था कि माँ की बरसी है और वक्त पर पहुंच जाना वहां पर। तुमने जाने क्यों दिया रात को उन्हें? अभी जन्मदिन इंपॉर्टेंट है या फिर ये पूजा? हो सके ये बरसी की पूजा है। इसमें मीरा जी की कोई गलती नहीं है। मीरा जी ने तो अपनी तरफ से बताया था ना अनुपमा को। अब अनुपमा को अपनी माँ की बरसी खुद ही याद रखनी चाहिए थी। वो ही ना आए तो इसमें मीरा जी की क्या गलती है? अब अनुपमा को अपनी जन्मदिन की खुशियां मनाना अपनी माँ की बरसी की पूजा से ज्यादा जरूरी है, तो इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? सुनिए जी, आप अपना दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए। आपने तो किरण दीदी के गम को भुलाकर अनुपमा के जन्मदिन की तैयारियां भी कर ली थी। अगर बाप और बेटी की खुशियां अलग अलग हों, तो इसमें आप भी क्या कर सकते हैं? कहते हैं ना कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। अनुपमा वाकई हमारे लिए पराई हो गई, बिल्कुल पराई हो गई। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा वास्तुपुण्डरीकाक्षां समाह्याभ्यन्तरशुचिः चन्द्रमा मनुष्यो जातशशोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशमुखादग्निरजायत। आप अपनी बेटी को बुलाइए। रिधिमा बेटा, दक्ष उठिए, उठिए दक्ष। हे भगवान, दक्ष हमें माँ की श्राद्ध में जाना है। ये क्या हो गया? चलिए दक्ष जल्दी। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। यो हौ
शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः। पिता और पुत्री मिलकर दोनों जल अर्पण करें। यो हो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः। तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। आपकी यह पूजा संपन्न हुई। देखा ना माया जी, मीरा से हाथ मिलाने का फायदा। आप जिंदगी भर अनुपमा की जगह रिधिमा को दिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। और मैंने एक ही झटके में आपकी बेटी को विक्रम जी के इतना करीब पहुंचा दिया। वाकई मीरा जी, आज मुझे यकीन हो गया कि अगर मेरा और आपका साथ यूं ही बना रहा तो अनुपमा के हिस्से की सारी खुशियां हमारी झोली में होंगी और हमारे हिस्से के सारे दुख और आंसू उसके नसीब में। आ गई अनु बेटा। तुम दोनों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? पूजा तक खत्म हो गई है। तुम्हारे पापा और हम सब ने मिलकर तुम दोनों का बहुत इंतजार किया। बेटा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो अपनी माँ की बरसी में आने में तुमने इतनी देर कर दी? कैसे कहूं कि मुझे क्या हो गया था? क्या बताऊं कि मैं क्यों नहीं आ पाई? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी इस चुप्पी ने मुझे मेरे सारे जवाब दे दिए। तुम्हारे पापा कब से आंखें बिछाए तुम्हारी राह देख रहे हैं। जाओ, जाके मिल लो उनसे। पापा, पापा। बेटी आई हो तो फिर प्रसाद लेकर ही जा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए। आज मैंने पापा का दिल दुखाया। आज आपकी जिस बेटी को पापा के साथ होना चाहिए था, उनके दुख में शामिल होना चाहिए, आज वही बेटी वक्त पर नहीं पहुंच पाई। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो।
अपने आप को संभालो प्लीज। नहीं दक्ष, आप नहीं जानते आज मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। दक्ष, आज पापा मुझे इस पूजा में शामिल करने वाले थे, उस पूजा में जिसके लिए मैं बरसों तरसी हूं। छिप छिप कर दुआ करती थी कि एक दिन पापा मुझे अपने साथ पूजा में बिठाएंगे और मां की बरसी में शामिल करेंगे। और आज मैंने वो मौका गवा दिया था। मैंने पापा के दिल को ठेस पहुंचाई। मैं कभी भी मां की बरसी में शामिल नहीं हो पाई दक्ष। पहले जब पापा मुझसे दूर थे और आज जब पापा मेरे करीब है। नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं वो बेवकूफी करता और ना तुम्हारे आंखों में आंसू आते। आज ना जाने कितने लोगों को मेरी वजह से दुख पहुंचा है। अनु, मैं अभी पापा से जाकर कह देता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कसूरवार तो मैं हूं। क्या फर्क पड़ता है दक्ष? गलती चाहे मुझसे हुई हो या आपसे, पर उसे कबूल करने से जो मौका हाथ से निकल चुका है वो वापस तो नहीं आएगा ना दक्ष। बोलिए ना दक्ष, वो मौका वापस तो नहीं आएगा ना? तो मैं क्या करूं? तुम ही कहो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता ये आंसू। तुम आज अपनी माँ की बरसी में क्यों नहीं आ पाए? तुम्हारी चुप्पी भले ही कोई और समझ पाए या ना पाए, लेकिन तुम्हारी माँ सब कुछ जानती है। तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, इन्हें पता है। तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर माफ कर देगी, जरूर माफ कर देगी, जरूर माफ कर देगी। ला मेरा पुत्र, ओ मुंह मीठा कर, मिठाई खा। ओ पुत्र तू भी खा ना, मिठाई खा। इतनी छोटी मोटी कामयाबियों पर तुम अगर इस तरह मिठाई खिलाती रहोगी ना तो डायबिटीज सिर्फ तुमको नहीं हम सबको भी हो जाएंगी। और जो मैंने वो चीनी वाली बीमारी, और पुत्र फिटे मुंह डायबिटीज हो हमारे दुश्मनों को है। और वैसे भी पुत्र ये थोड़ी बहुत मिठाई शठाई खा लेने से कोई बीमारी शुमारी नहीं होती। और मैंने तो आज पूरी की पूरी प्लेट हजम करनी है। पूछो क्यों? क्यों? एक तो अपनी कामयाबी की खुशी में, और दूसरा इस अनुपमा इस मनोज के अनहैप्पी बर्थडे की खुशी में। वैसे माए पुत्र, आज जो तूने इस मनोज को गिफ्ट दिया है ना, वो जिंदगी भर याद रखेगी वो। ले और खा। सच बताऊं माँ, माँ आज की तारीफ का सेहरा मुझ पर नहीं बल्कि मीरा जी के सर पर होना चाहिए। मीरा जी ने अनुपमा को विक्रम के दिल से निकालकर हमारी रिधिमा को उसमें बिठा दिया है। माया जी, इसे तो आप हमारी दोस्ती का मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना समझ लीजिएगा। अभी देखिए आगे आगे हमें कितनी बाजियां और खेलनी है। बाजियां? वो पुत्र क्या बात कर रही है? अगर आगाज इतना जबरदस्त है तो इंतहा अंजाम कितना खतरनाक होएगा। राम झूठ ना बुलाए। वैसे मेरा पुत्र, ये ऊंट अब आया पहाड़ के नीचे। और पुत्र, अपनी इस कांता आंटी की इस बात को याद रखना कि मीरा और माया की ये जुगल जोड़ी सुपर हिट जोड़ी बनी है ना तो अब रिधिमा अनुपमा की झांसी में आएगी और ना ही विक्रम का दिल अनुपमा के छोटे आंसुओं को देखकर पिघलेगा।
मीरा जी ने विक्रम के दिल में जो अनुपमा के लिए नफरत की चिंगारी भड़काई है ना, अब उस चिंगारी को और भड़काएगी माया। बेचारी अनुपमा विक्रम के प्यार के लिए तरसेगी, तड़पेगी और बदले में मिलेगी नफरत और नफरत। बेचारी अनुपमा तड़प के रह जाएगी, माँ तड़प के रह जाएगी। और पुत्र, माया पुत्र मेरी बात सुन। और पुत्र तड़पेगी नहीं, तड़प रही है ना। तूने उसका चेहरा नहीं पढ़ा, क्या लिखा है उस पे? फिट्टे मुंह। अनु, इन्हें हाथ लगा दो। दक्ष, ये सब क्या है? अनु, तुम बहुत सवाल पूछती हो। जो कह रहा हूं वो करो ना, हाथ लगा दो। मदन, अब इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट दो। हाँ जी। दक्ष, अब तो बताइए, ये सब क्या था? अनु, कहते हैं कि अगर इंसान अनजाने में गलती करता है ना, तो वो उसके लिए माफी मांग सकता है। तो बस हम भी वही कर रहे हैं। तुम इस बात से दुखी हो ना कि तुम अपनी माँ की बरसी की पूजा में शामिल नहीं हो पाए। तो चलो ठीक है, जो पूजा तुमने सुबह मिस कर दी उसे हम अभी कर सकते हैं। भगवान टाइमिंग नहीं बल्कि इंसान की श्रद्धा दिखता है ना। दक्ष, आप इन बातों पर कब से विश्वास करने लगे? अनु, मैं इन सब बातों पर बचपन से विश्वास करता हूँ। बहुत छोटा था लेकिन आज भी मुझे याद है दादाजी सब क्या करते थे, तो बस मैंने भी वही सब किया। सिंपल। अनु, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। बस। वैसे दक्ष, तुमने सोचा है कि मिस्टर खन्ना की जगह पे किसे अपॉइंट कर रहे थे? कोई बड़ी जिम्मेदारी पोस्ट है ये। हाँ भैया, वैसे मैं भी सोच रहा था कि इस बारे में आपसे बात कर लूं। मेरे ख्याल से इस पोस्ट के लिए अगर किसी यंग कैंडिडेट को ले तो। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज यंग लोगों को ही रखती है। वैसे तुम्हारे जहन में कोई नाम है? ईशान, मिस्टर खन्ना वही है ना जिनकी वाइफ बहुत इतराती रहती है कि उन्हें कंपनी की तरफ से 3 बेडरूम फ्लैट, शोफर ड्रिवन कार, नौकर चाकर सब कुछ बड़बड़ाती रहती है? हाँ, कुछ नाम तो हैं भैया जिनके बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि चेतन है, विनीत है, संजय है, राकेश इज ऑल्सो नॉट बैड। वैसे ईशान कैसा रहेगा? ईशान, मिस्टर खन्ना जब रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पोस्ट तो खाली हो जाएगी। देखो, प्रोफाइल के हिसाब से वो बिल्कुल सुटेबल है। व्हाट डू यू थिंक? यंग भी है, हार्ड वर्किंग भी है। तो क्या तुम उनकी पोस्ट के लिए ट्राई नहीं कर सकते? व्हाट डू यू थिंक?
अपनी सासू माँ के हाथ से प्रसाद तो लेती जा। ले। भाभी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। वैसे खुशखबरी तो हमारे लिए है, आपके लिए तो दुख की खबर ही है। पता है भाभी, कल रात दादी को उनकी तपस्या, उनके एक आसन व्रत का फल मिल गया। माता रानी ने दादी की भक्ति से खुश होकर उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जिसकी इच्छा उन्हें पिछले 20 सालों से थी। जानती हैं भाभी, कल आपके लाडले दक्ष ने खुद अपने हाथों से दादी को खाना खिलाया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता नहीं भाभी, हो चुका है। मीरा, मैं तेरी शुक्रगुजार कि अनजाने में ही सही तूने अपनी सासू के लिए कोई नेकी तो की। आज तेरी वजह से बरसों बाद मेरा पोता मेरे साथ बैठकर खाना खाया। सच कहती हूँ मीरा कि कठिन व्रत का ऐसा फल मिलता हो तो तेरी ये दादी सारी जिंदगी व्रत करने को तैयार है, बशर्ते तू अपने कुप्रयासों को बंद ना करे, वरना मेरे व्रत को कठिन कौन बनाएगा। अरे भाई क्या बात है, आज दोनों बहनें बहुत खुश नजर आ रही हैं। अपने पापा को अपने खुशी में शामिल नहीं करोगी? पापा, आपके बगैर भला हमारी कोई खुशी पूरी हो सकती है? इसलिए तो हम आपको बताने आए हैं। पापा, रिद्धिमा और मैं रिद्धिमा का नया घर देखकर आ रहे हैं। क्या नया घर? हाँ पापा, रिद्धिमा का ड्रीम हाउस। वो ड्रीम हाउस जिसका ड्रीम ये न जाने कब से देख रही है। लेकिन पापा, अब वो ड्रीम ना असलियत बनने वाली है। अरे वाह, वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। जी पापा, मेरे ये ड्रीम हाउस का सपना सच करने का क्रेडिट अनुपमा दीदी और दक्ष जीजू को ही जाता है। वरना इतना बड़ा और इतना खूबसूरत घर कम से कम इस वक्त तो हमारे बस में नहीं था। लेकिन जीजू और दीदी कंपनी में ईशान को जिस पोस्ट के लिए कंसिडर कर रहे हैं ना, वो मिलते ही हमारे सारे सपने सच हो जाने वाले हैं। सच होने वाला नहीं रिद्धिमा। पापा, बस यूं समझिए कि ये सपना सच हो ही गया है। मैंने कहा था ना रिद्धिमा, मैंने दक्ष से बात कर ली है और उन्होंने हाँ भी कर दी। बस अब ऑफिस में फॉर्मल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, वो तो हो ही जाएगी। हाँ दी, लेकिन इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है दी। नहीं रिद्धिमा, इसका सारा क्रेडिट जाता है ईशान की काबिलियत को। क्योंकि अगर वो इस पोस्ट के काबिल नहीं होता तो दक्ष कभी भी उसे इस पोस्ट के लिए कंसिडर ही नहीं करते। समझे? पापा, आप खुश तो हैं ना? खुश? खुश तो मैं इतना हूं बेटा कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं खुशी मेरी आंखों से ना छलक जाए। एक पिता के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है बेटे, कि उसके बच्चे, उनकी दुनिया, उनका घर अलग होने के बाद भी उनके दिल एक हो, उनके बीच में इतना ही प्यार हो। ये क्या पापा, आपको हमने इतनी बड़ी खुशी इसलिए तो नहीं सुनाई ना कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। पापा, अब आप ये मत कहिएगा कि ये तो खुशी के आंसू। माया, देखो यहाँ क्या हो रहा है। सुना मैंने, इसी उलझन में हूं कि अपनी खुशी कैसे बयान करूं, कैसे जाहिर करूं।
खुशी के मारे शब्द ही नहीं निकल रहे। इन दोनों बच्चों के प्यार को देखकर जो दिल से दुआ निकल रही है वो तो जरूर दूंगी। भगवान इन दोनों के प्यार को सबकी बुरी नजर से बचाए। इन दोनों के प्यार को मेरी भी उम्र लग जाए बस। पापा, पता है उस घर की सबसे अच्छी बात क्या है? कि उस घर में कबर्ड्स बहुत है। अब रिधिमा और ईशान की कबर्ड स्पेस को लेकर लड़ाई भी नहीं होगी। वाह माया पुत्र वाह, क्या कमाल की एक्टिंग शैक्टिंग कर लेती है तू। ओए तुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था है। ईशान, मैंने हमारे ड्रीम हाउस के लिए 200 इंटीरियर डिजाइनर से बात कर ली है। करीबन 2000 नए फर्नीचर के डिजाइन देख लिए हैं और 200 कलर्स चूज कर लिए हमारे घर के कलर्स के लिए। अब अगर तुम्हें हमारे घर के कलर्स या फर्नीचर के डिजाइन के बारे में कोई भी सजेशन देना है तो अभी दे दो, क्योंकि बाद में तुम्हारा कोई भी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करने वाली नहीं हूँ। इसलिए जल्दी से ये देखो और मुझे एक प्यारा सा एडवाइस दो कि हमारे कमरे में कौन सा कलर होना चाहिए, सुंदर सा गुलाबी या फिर आसमान की तरह नीला। रिधिमा, तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं? ओफो ईशान, तुम फिर से नेगेटिव सोचने लग गए। मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ रिधिमा, मैं भी तुम्हारी तरह सपने देखता हूँ, लेकिन उनमें जीता नहीं हूं। जिंदगी ने इतने सपने तोड़े हैं कि अब आंखों के सामने जो दिखाई देता है सिर्फ उसी पर यकीन करता हूं। और अभी तो सिर्फ मेरी प्रमोशन की बात चली है, प्रमोशन हुआ नहीं है। नहीं ईशान, मुझे अनुपमा दीदी पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने मुझे ये सपने दिखाए हैं ना, तो इन सपनों को पूरा भी जरूर करेंगी। और इस सबसे ज्यादा मुझे भरोसा है तुम्हारी काबिलियत पर। ईशान, हर इंसान को अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत का फल जरूर मिलता है, और तुम्हारा वो वक्त बस बसने ही वाला है। मुझ पर यकीन कीजिए। एक बात कहूं रिधिमा, तुम्हारे इस यकीन को देखकर मुझे भी सपनों पर यकीन करने का मन करने लगा है। कुछ सपने मैं भी देखने लगा हूं, बस डर लगता है कहीं और सपनों की तरह ये भी टूट न जाए। ईशान, लेकिन इस बार तुम्हारा कोई भी सपना नहीं टूटेगा। मेरा यकीन करो। क्या बात है भाई, आज हमारा चांद बड़ा खुश नजर आ रहा है। इस चांद को खुशी की रोशनी देने वाले सूरज भी तो आप ही हैं। क्या बात है, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था। खैर, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस खूबसूरत से चेहरे की मुस्कान की वजह बन सके। सच दक्ष, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, जब रिधिमा मुझसे नाराज थी ना, तो मुझे लगा मैं अपनी बहन को खो दूंगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब रिधिमा को मुझसे कोई नाराजगी नहीं। जो सबका अच्छा सोचते हैं, उनसे भला कोई नाराज कैसे रह सकता है? उन्हें तो प्यार करने का मन। दक्ष, पता है घर में कितने काम पड़े, आपको रोमांस सोच रहा है। छोड़िए। अच्छा, अपने इस लविंग हस्बैंड से भी ज्यादा जरूरी काम। दक्ष छोड़िए ना। भाभी, प्यार में चीटिंग, प्यार में सब जायज है। दक्ष, मैं तो भूल ही गई, पापा ने आज डिनर पे घर बुलाया है। ईशान और रिधिमा भी आ रहे हैं, इसलिए आज आप। मैं वक्त पर वहां पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। हमारे चांद का हुक्म सर आंखों पे।
मिस्टर मल्होत्रा, इसे चाहे आप हमारी कंपनी का रूल कह लीजिए या हमारा काम करने का तरीका, कि जब तक हमारा क्लाइंट हमारे काम करने के तरीके से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक हम डील पर बात आगे नहीं बढ़ाते। एंड आई होप कि हमारे इस एनालिसिस रिपोर्ट से आपको हमारे काम करने के तरीके और हमारे एफिशिएंसी के बारे में पता चल ही गया होगा। सो कैन वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? आई मीन, क्या हम इस डील को फाइनल समझें? आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन आपकी ये एनालिसिस रिपोर्ट आपकी बातों को पूरी तरह से झुठला रही है। आपकी एनालिसिस रिपोर्ट और आपकी प्रेजेंटेशन की एक भी डिटेल इसमें दिए गए ग्राफ से मैच नहीं कर रही है। मल्होत्रा, क्या क्या कह रहे हैं? मुझे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्राफ्स में आपके पिछले साल की ग्रोथ 65% दिखाई गई और फिगर्स में 55%। और इतना ही नहीं, आपकी कैलकुलेशन तक एक्यूरेट नहीं है। जब बेसिक चीजों में ही इतने फॉल्स हैं, तो डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं। आपके काम करने का तरीका और आपकी एफिशिएंसी यही है, तो हमें नहीं लगता कि हम आपके साथ काम कर सकेंगे। सॉरी मिस्टर सिंघानिया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंटेशन। आई होप विल सी नेक्स्ट टाइम। मिस्टर शर्मा, प्रेजेंटेशन किसने तैयार की? वो सर, वो मिस्टर शर्मा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन किसने तैयार की? मिस्टर ईशान खन्ना ने सर। कल आपने ही उनका प्रेजेंटेशन चेक करके उसे चेंज करने के लिए कहा था सर। यस, मैंने कहा था ईशान से। ईशान को कहिए आप ही मेरे क्या करना है राइट नाउ। सर, वो आज ऑफिस नहीं आए और उनका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। ईशान से इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही। सॉरी टू से सर, बट मिस्टर ईशान पिछले कुछ दिनों से अपने काम में प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे रहे। वो तो आपके रिलेटिव होने की वजह से हम उनको ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाते। वो तो इस बार आप खुद इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, करके आपके हाथ में ये फाइल है सर, वरना ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और अब जल्दी से बताइए कि आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? पहले तो आप यहाँ आई हैं। क्या आप टिपिकल हाउसवाइफ की तरह हमेशा किचन के चक्कर लगाती रहती हैं? कुछ वक्त मेरे साथ भी बिता लिया कीजिए। क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है। पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। पर क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा देना है। अच्छा बाबा, ठीक है। अब आंखें खोल लो। लाख का चेक और वो भी मेरे नाम पर। लेकिन ईशान, इतने सारे पैसे आए कहां से? बैंक में डाका डाला था। अरे बाबा, तोहफा कैसा लगा ये बताओ। कैसे आए, कहां से आए, उससे क्या करना है? ईशान, मुझे तोहफा बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये तो बताओ कि इतने सारे पैसे आए कहां से? अरे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ये मेरी मेहनत की कमाई है। इन 15 लाख में से 7 लाख फिक्स डिपॉजिट के हैं, 5 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड के हैं और 3 लाख मेरी सेविंग्स के। हो गया ना 15 लाख? तो समझ लो कि ये तुम्हारे हस्बैंड की जिंदगी की पूरी कमाई है। अब आप अपने खूबसूरत हाथों से ये चेक अपने एजेंट को दे दीजिए, सो दैट कि वो हमारा घर, हमारा ड्रीम हाउस बुक कर दे। ईशान, ये तुमने क्या किया? मेरी खुशी के लिए अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स, यहाँ तक कि अपना प्रोविडेंट फंड भी। मैडम, अब मेरा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा है। हमारा। और जब अपना दिल और अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूं, तो ये 15 लाख क्या है? लेकिन ईशान। अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब आप हमारे ड्रीम हाउस को सजाने की तैयारियां शुरू कर दीजिए, जहां हमारा छोटा सा परिवार रहेगा,
जहां हमारी प्रिंसेस राज किया करेंगी। 3-4 आलीशान गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे जो कि तुम्हारी सेवा करेंगे, और आपका ये गुलाम होगा जो आपके हुक्म का इंतजार किया करेगा। रिधमा, आज जो खुशी तुम्हें मेरे चेहरे पर दिखाई दे रही है वो तुम्हारी ही दी हुई है। तुमने फिर से मुझे सपने देखना और उन पर यकीन करना सिखा दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशान। अरे दीदी, आप कब आई? बस अभी आई और आते ही मेरी नजरें मेरी छोटी बहन को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते किचन तक आ गई। इतना सारा खाना रिधिमा होटल से मंगवाया है? नहीं दीदी, होटल से नहीं मंगाया। ये सब खाना आपकी छोटी बहन ने अपने खुद के हाथों से बनाया है। ये देखिए, पालक पनीर, मेरे प्यारे से जीजू की फेवरेट। ये आपके फेवरेट मलाई कोफ्ता, और ये ईशान का फेवरेट राजमा। वाह रिधिमा, इतना सब खाना तुमने अकेले ही बनाया? हाँ दीदी, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अगर आज कोई मुझे आसमान से सितारे लाने के लिए भी कहे ना, तो मैं जरूर ले आऊंगी। मैं जानती हूँ रिधिमा, आज तुम्हारे लिए कितना बड़ा खुशी का दिन है। बात मेरे समझ में नहीं आ रही दक्ष, कि हमारे एम्प्लॉयज को हो क्या गया? मैंने उन्हें हमेशा अपनी फैमिली की तरह रखा है, उनकी हर बात मानी, उन्हें हमेशा प्यार किया, और आज इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। कहते हैं कि आई एम गेटिंग पार्शियल, आवर कंपनी इज गेटिंग पार्शियल। कैन यू बिलीव इट? कहते हैं कि धनंजय सिंघानिया टैलेंट पे नहीं, सिफारिश पे काम करता है। कैन यू बिलीव इट? आई नो भैया, ये सब बातें मैं भी सुन चुका हूं। इनफैक्ट आज तो मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि हमारे एम्प्लॉयज जो बातें कर रहे हैं वो गलत नहीं है। What do you mean? दक्ष, what do you mean? भैया, वो आज हमारी जो मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी के साथ डील होने वाली थी, वो डील कैंसिल हो गई है भैया। और वो इस वजह से हुई क्योंकि ईशान ये काम संभाल नहीं पाया। बस अब तो ईशान हमारे लिए खुशखबरी लेकर ही आता होगा। राम 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 माया पुत्र, न मैं भली मेरा राम भला राम झूठ ना बुलाए। हैं कितनी खुश नजर आ रही है अपनी बहन के साथ, जैसे कि बहुत बड़ा साथ मिल गया हो इसे कुत्ते में। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं मिस्टर मल्होत्रा से पर्सनली मिलके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। आई एम श्योर कि वो हमारी बात माने। नहीं दक्ष, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे डील की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है हमारे रेपुटेशन की, मुझे चिंता है उस विश्वास की जो हमारे एम्प्लॉयज हम पे रखते हैं। पता नहीं इस ईशान को क्या हो गया। अरे इतनी बड़ी पोस्ट देने वाले थे हम उसे, इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी मिस्टेक कभी। इन दोनों की हैप्पी जोड़ी को आज आखिरी बार देख लूंगा, क्योंकि आज के बाद खुद रिधिमा ही अनुपमा के साए को अपने आस पास भटकने नहीं देगी। इतनी नफरत करेगी, इतनी नफरत करेगी अनुपमा से ना माँ। इस कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि ईशान इस पोस्ट के लायक नहीं है।